नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं तेलंगाना के इस प्रोग्राम को दिखाने जा रहा हूं, जिसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जिसमें मुख्य आकर्षण ये जानवर होते हैं, गाय होती है, बैल होते हैं। उसके अलावा एक पतंगबाजी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल माना जाता है। सबसे पहले ये हर घर में सुबह के टाइम पे अपनी घर की जो बची हुई चीज़ें, या एक तरीके से आप ये सोचें कि ये होली जलाने जैसा एक त्यौहार है। जो होली दिवाली नॉर्थ की जैसे होली दिवाली होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 3 दिन मनाया जाता है। और बहुत बड़ा त्यौहार साउथ में, दक्षिण भारत में, विशेष तौर पर तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सबका बेस एक ही होता है। जो पूरे भारतवर्ष में हमारा कृषि प्रधान देश है, तो वो ये प्रोग्राम भी कृषि से ही संबंधित है, जिसमें धान की बालियों से इस आग की पूजा की जाती है, जो रात को ये लोग करते हैं। हालांकि लोहड़ी भी इसी दिन सेलिब्रेट की जाती है। तो उसके अलावा ये जो मुग्गू इसको कहा जाता है, जो ये रंगोली आप विभिन्न तरह की आप देखेंगे, जिसको भोगी के दिन के नाम से जाना जाता है। ये अलग रोज़ अलग अलग टाइप की रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। इसके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन भी होता है। लोग इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं और यहाँ की कलाकारी देखने लायक होती है। और ये जो हांडी में आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये उसका एक प्रतीक है कि ये लोग घरों में जाके दूध को हांडी में गर्म करते हैं और उसको जलाते हैं। और ये जो सार्वजनिक रूप से कम्युनिटी वाले इतने बड़े प्रोग्राम को इवेंट देते हैं, और दूसरा ये लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और गाय को छूना और उससे आशीर्वाद लेना भी एक ये परंपरा का हिस्सा है। और ये जो लोग गायों और बैलों को सजा के लेके आते हैं, इनका मुख्य रूप से एक पेशा भी यही है। और ये बड़े उत्साह से अपने गाय और बैलों को, विशेष तौर पर बैल इसमें यूज़ होते हैं, तो ये लोग उनके साथ अपना एक प्रोग्राम बना के एक जो वाद्य यंत्र अपने साथ रखते हैं। और इस तरीके से गेटों को भी सजाया जाता है। गन्ने का विशेष रोल है इसमें। पतंगबाजी होती है, तो पतंग भी ये आज के दिन बहुत ज़्यादा उड़ाई जाती है। और ये बड़ा फेस्टिवल इसलिए है कि इसमें इस तरीके से पूजा की जाती है, बच्चों की उनकी कामना की जाती है, और बच्चों की एक तरीके से नज़र उतार दी जाती है। और ये जो चीज़ें यहाँ पे सार्वजनिक रूप से सेलिब्रेट की जाती हैं, ये मंदिरों में की जाती हैं, घरों में भी की जाती हैं। इसके बाद ये जो लोग चावल, धान, विशेष तौर पर धान का पूजा होती है, और धान को इनके सिरों में लगा के, मतलब घुमा के, उसके बाद ये उसमें अग्नि में चढ़ाए जाते हैं, जिनको ये जलाते हैं। और घरों को इस तरीके से सजाया जाता है जैसे नॉर्थ इंडिया में दिवाली को घर सजाए जाते हैं। और ये यहाँ मकर संक्रांति का पर्व के दिन इस तरीके से, और ये विभिन्न टाइप की रंगोलियों का कंपटीशन भी होता है और रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। यही प्रतीक है इस त्यौहार का, जो लोगों को दिखाई देता है। हर घर के आगे आपको विभिन्न टाइप की रंगोलियाँ और अलग अलग डिज़ाइन देखते ही बनता है। अगर आप उनको देखते रहेंगे, ये महिलाएं इस तरीके से लगी रहती हैं और एक से एक कलाकारी दिखाती हैं।
आप देखते जाइए। हालांकि मैं सारे कवर नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए कितनी सुंदर कला से इसको बनाया गया है। ये देखते ही बनता है। इनके कलाकारी तो इनके हाथों में ऐसे बसती है और वो पूरे मनोयोग से इसको करते हैं। इसका कंपटीशन भी होता है। बहुत सारे लोग एक साथ ये कंपटीशन कराते हैं और करते हैं। उसमें विभिन्न टाइप की थीम से ये वाटर सेव वाटर, या फिर ये इस सेलिब्रेशन का जो सबसे मुख्य भाग है पतंग। और गांव में बताते हैं, मैं जा नहीं पाया, लेकिन गांव में मुर्गे जो उनकी लड़ाइयाँ भी कराई जाती हैं। और तमिलनाडु में जो पोंगल होता है उस दिन जल्लीकट्टू, एक जो गायों से या बैलों से रिलेटेड प्रोग्राम है, उसको भी बनाया जाता है। ये इस तरीके से लोग अपनी कलाकृतियों को, अपनी थीम को इस कंपटीशन के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि अभी राम मंदिर का चल रहा है, राम मंदिर की तैयारियां हो रही हैं, तो लोगों ने इसको भी अपनी कलाकारी में दिखाया है। ये एक अब ये जो मुख्य आकर्षण है, ये है जो बैल को ये लोग लेके आते हैं। ये एक तरीके के बहुत बड़ी कलाकारी है इन लोगों की, और इस तरीके से करतब दिखाते हैं। ये इनकी एक तरीके से रोजी रोटी भी है, और ये साल में एक ही दिन होता है। तो इनका प्रोग्राम वो तेलुगु में बोल रहे हैं, लेकिन लोगों का मनोरंजन बहुत अच्छे से होता है। ये मनोरंजन के द्वारा ही इतने मजमा लगाते हैं ये लोग, और फिर उस धन स्वरूप जो भी मिले, और गाय को छूना या उससे आशीर्वाद लेना भी एक उस परंपरा का एक हिस्सा है जो यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये लोग भी अपनी कलाकारी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाते हैं। और ऐसे करतब अभी आप देखेंगे। शुरू में मैंने आप लोगों को इसकी एक झलक दिखाई थी, तो अब आप इसको पूरा देखिए। ये संवाद भी हो रहा है इन लोगों का, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए। శిల్పారం తీసుకొచ్చు ये खतरनाक कलाकारी है इनकी कि इतने बड़े बैल को ये अपने पैरों में खड़ा करवाते हैं। ये कुछ आस्था भी है लोगों की, और बैल को इस तरीके से सजाया जाता है। उनके पैरों में घुंघरू, पीछे भी घुंघरू, इतना आकर्षक बनाया जाता है कि ये आकर्षण का केंद्र बनता है। उसके बाद इस बैल का डांस
कर दिया है साथ में आज का विशेष प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण। इसके बाद पतंग उड़ाने का एक सिस्टम जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये आसमान में विभिन्न तरह की पतंग उड़ रही हैं और ये शाम के टाइम का एक बड़ा ज़बरदस्त वातावरण बनता है, पर कैमरे की पहुंच इतनी दूर तक नहीं थी, जिस वजह से ये कुछ ही क्षणों के लिए मैं इसको दिखा पाया। ये भी इस फेस्टिवल का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मकर संक्रांति और इस पोंगल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के लिए लोग पूरे 3 दिनों तक सेलिब्रेशन करते हैं और सालों से इंतज़ार करते हैं। हैप्पी पोंगल, बहुत बहुत धन्यवाद।